नमस्ते गुरुवर। 24 तीर्थंकर जो बने हैं, क्या वो सभी राजा महाराजा ही तीर्थंकर बने? 24 तीर्थंकर में से कोई ऐसा गरीब तीर्थंकर नहीं बना क्या? पुण्य चाहिए पड़ता है। वो पहले ही इतना पुण्य, इतना तीव्रता लेकर के आए, इतना साहस भी चाहिए पड़ता है। हर बीज एक जैसा नहीं होता है, बीज बीज में भी फर्क होता है। तो उस तरह की उपलब्धि के लिए ऐसे श्रेष्ठ परिवार में श्रेष्ठ गुणों के साथ, श्रेष्ठ शक्ति के साथ जन्म लेना जरूरी होता है। और अपने आत्मा से तो सभी समान होते हैं, लेकिन पर्याय पर्याय का भी काफी फेर होता है। तो गरीब, अनाथ या दरिद्र परिवारों से कोई नहीं बना। क्यों? क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि इसकी सत्ता में तीव्र पुण्य नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। तो तीर्थंकर प्रकृति बांधते ही ऐसे सारे संयोग बनते जाते हैं कि श्रेष्ठतम देश में, श्रेष्ठतम परिवार में उस संतान का जन्म होता है। अभी भी कोई भाग्यवान पुण्यवान जीव ऐसी जगह जन्म लेते हैं कि जहां उनको ढेर सारे संयोग आपो आप मिल जाते हैं और फिर आगे आगे वो तरक्की कर लेते हैं। ओम नमस्ते भगवान। धर्म ध्यान क्या संवर निर्जरा का कारण है या मात्र पुण्य का कारण है? धर्म ध्यान संवर निर्जरा का कारण कहा है? आचार्य श्री अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ राजवार्तिक में, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में। धर्म ध्यान भी संवर निर्जरा का कारण है। और धर्म ध्यान वीरसेन स्वामी ने 10वें गुण स्थान तक भी माना है। 10वें गुण स्थान का मतलब है शुक्ल ध्यान वाला, श्रेणी आरोहण वाला, 3 आगे उसमें 8वां, 9वां, 10वां। तो धर्म ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बात अलग है कि शुभोपयोग रूप जो धर्म ध्यान होता है, इसमें पुण्याश्रव की मुख्यता है, और शुद्धोपयोग रूप जो धर्म ध्यान होता है उसमें संवर निर्जरा की मुख्यता है। ओम नमस्ते भगवान। धनपाल जी लालावत घाटोल से। आजकल रास्ते में जो पंडित हाथ की रेखाएं देखकर हमारे भविष्य की बातें बताते हैं, क्या इस पर विश्वास करना चाहिए? क्या हाथ की रेखाएं से हम आगे के जीवन की बातों का पता लगा सकते हैं? हाथ की रेखाओं के आगे कर्मों ने उंगलियों की रचना की है। हाथ की रेखाओं के आगे कर्मों ने, प्रकृति ने उंगलियों की रचना की है। इसका मतलब है कि उंगलियों से आप जैसा कर्म करेंगे, हाथ की रेखाएं वैसे ही फल देंगे। रास्ते चलते कोई हाथ देखते हैं, तुम्हारा नसीब बने न बने, अगर 2-4 लोगों ने उसे हाथ दिखा लिया तो उसका तो गुजारा हो ही जाता है। और हमारा देश तो वो है कि जहाँ तोते भी इंसान के भाग्य का फैसला करते हैं, जहाँ बंदर और मदारी भी इंसान के भाग्य का फैसला करते हैं। टेरू कार्ड निकाला जाता है, दूसरा एक तोता होता है, बहुत सारे कार्ड रखे रहते हैं और उसमें से एक लाता है और तुम्हारा भाग्य बताता है। बेचारे को जिसको अपने मिर्ची मिलने का भाग्य पता नहीं है, वो इंसान के भाग्य का फैसला करता है। आदमी फिर भी 1-2 सिक्के दे करके, ताली बजा करके वापस निकल जाता है। तो ये तो अपनी अपनी सोच है। अगर हम सहयोग की दृष्टि से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अंधविश्वास में चल रहे हैं तो ठीक नहीं है। आपके पुण्य से आपके भाग्य का निर्माण होता है, आपके सत्कर्म से आपके भाग्य का निर्माण होता है। सही दिशा में सही कार्य करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। ओम नमस्ते भगवान। आयुबंध तीव्र कषाय और मंद कषाय में होता है क्या? ये लोग सुनते नहीं हैं शायद, पढ़ना पुच्छा। हर रोज ये प्रश्न हर दूसरे रोज आ जाता है। या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर सुन नहीं रहे हैं, और सुनो तो समझ में भी आएगा। अत्यंत तीव्र कषाय में, अत्यंत मंद कषाय में, या अत्यंत विशुद्ध और अत्यंत संक्लिष्ट परिणामों में आयु का बंध की योग्यता नहीं है। ये गुमटसार कर्मकांड का ही सादा सा सिद्धांत है। वो हमें लग रहा है कि इसके बहुत तीव्र परिणाम है और बहुत तीव्र परिणामों से ही नरक आयु का आश्रय बंध होगा,
किसी मायने में बात ठीक भी है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से अत्यंत तीव्र परिणाम में आयु का बंध नहीं होता। कहीं ना कहीं तारतम्यता, मध्यम संक्लिष्ट परिणाम होना चाहिए, मध्यम विशुद्ध परिणाम होना चाहिए। ओम। नमस्ते भगवान। निखिल शाह, क्रोधी मनुष्य चांडाल से नीच चांडाल होता है क्या? हाँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनुष्याणाम क्रोध चांडाला, साधुनाम क्रोध चांडाला, पक्षीनाम काक चांडाला। पक्षियों में कौआ को चांडाल कहा है, पशु नाम कुक्कुरा, और पशुओं में कुत्ते को चांडाल कहा है। मनुष्यों में दगा देने वाला चांडाल है, और साधुओं में क्रोध करने वाला साधु चांडाल है। जो साधु होकर के भी क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, आंखें दिखाते हैं, दांत किरकिराते हैं, हुंकारा भरते हैं, धमकाते हैं, वो समझ लो क्या है। उस वक्त भले हाथ में उनके पीछे का मंडल हो या बड़ी माला हो, लेकिन उस समय तो वो क्या है, चांडाल हैं। उस समय के परिणाम के हिसाब से भले दूसरे समय परिणाम सुधर जाएं, पश्चाताप कर लेवें, तो चांडाल, क्रोध चांडाल है। और कई बार आवेश में, क्रोध में आके ऐसे अनर्थ हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी भर का पछतावा हो जाता है। बोले अगर 1 मिनट को संभल जाते तो ये सब तमाशा नहीं होता। ओम। नमस्ते भगवान। इंद्रध्वज विधान में 7 परम स्थान बताए हैं। सज्जाति, सदगृहस्थ, परिव्राज्य, सुरेंद्रता, साम्राज्य, आर्यहंत और निर्वाण। यह क्या है, इनका अर्थ? अब तुम्हें तो पता ही है कि जो है 7 परम स्थान का मतलब है 7 सर्वोत्कृष्ट स्थान। 7 परम स्थान का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से ये स्थान उपलब्ध होते हैं। सबसे पहला स्थान कौन सा है? सज्जाति। सबसे पहले सज्जातित्व। आप एक अच्छी श्रेष्ठतम मनुष्य योनि में जन्म लें और उसमें सज्जातित्व मिलना, कुजाति मिल गई है। ऐसी जगह जब पैदा हो गए जहां हिंसा ही करना है, मछलियां ही मारना है, कूंजड़े का ही काम करना है, क्या सज्जातित्व क्या रहा? धर्म ध्यान के लिए जगह ही नहीं बची, पाप ही पाप। और जो वहां जन्म लेते हैं उन्हें ये समझ में भी नहीं आता है कि वो सही है या गलत है, गलत करते हुए भी मगन रहते। तो सज्जातित्व। दूसरा है सदगृहस्थ। एक अच्छा परिवार मिल जाए, किसी अच्छे परिवार में संबंध हो जाए, सही आपके विचारों से मिलते जुलती पत्नी मिले, पति मिले, धर्म ध्यान करने वाला परिवार मिले, तो सदगृहस्थ भी दुर्लभ है, जिसमें 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन हो, मुनियों का पड़गाहन हो, वो भी कठिन है। उसके बाद परिव्राज्य। अब 2 का तो पालन हो गया, मान लो सदगृहस्थत्व भी मिल गया, कोई कोई उसमें देश संयमी भी बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी अंततः दीक्षा मिलना, मुनि दीक्षा हो और तपस्या मिले, तो पारिव्राज्य भी बहुत दुर्लभ है सत्य परम स्थान में। तीसरा हो गया। चौथा, जब पारिव्राज्य लेंगे, मुनि बनेंगे, तप करेंगे, तो कठिन तप करने वाले उस सुरेंद्र बनेंगे, देवेंद्र बनेंगे, अहमिंद्र बनेंगे, और ऐसे अद्भुत वैभव को पाना भी अपने आप में बहुत कठिन है। बिना सम्य दर्शन, बिना रत्नत्रय के ऐसे पद नहीं मिलते हैं। तो ये चौथा मिल गया, चौथा परम स्थान हो गया। फिर साम्राज्य। अब वो सुरेंद्र जो हैं, देवेंद्र हैं, वहां से आयु पूरी करके आए तो इस धरती पर चक्रवर्ती के रूप में, महामंडलेश्वर के रूप में जन्म लेना, तो साम्राज्य ये 5वां हो गया। फिर उसके बाद आर्यहंत्य। अब वो चक्रवर्ती या वो महामंडलेश्वर, वो सब जंजाल छोड़ करके वर्षों राज करने के बाद फिर से संयम स्वीकार करें, तप करें, और तप करके अरहंत अवस्था पा लें, तो ये भी बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ अरहंत अवस्था। और अरहंत अवस्था हो गए, 13वां गुण स्थान हो गया। अब तो वापस जाने का कोई काम है नहीं। तो इस कौन से नंबर का हो गया? छठा हो गया। और 7वां परम स्थान कौन सा है? निर्वाण। अरहंत भगवान निर्वाण को प्राप्त होएंगे, सिद्ध हो जाएंगे।
ये 7 परम स्थान है। इस जीव को एक भी परम स्थान नहीं मिला समझ लो आज तक, और अगर एक आध मिल भी गया तो परम स्थान जैसा, असल में परम स्थान तो तब बनेगा जब सम्यक दर्शन पूर्वक हो। नहीं तो बहुत विभूति पाली, बहुत धन पा लिया, राजा भी बन गए, लेकिन सम्यक दर्शन ही नहीं है, सद जातित्व भी नहीं है, सद गृहस्थत्व भी नहीं हुआ, तो आगे की तो बात ही नहीं है फिर। तो ऐसे 7 परम स्थान हैं, और सौभाग्य से देखा जाए तो धर्मात्माओं को इसमें से इनके शुरुआत वाले 2 परम स्थान का कुछ ना कुछ अंश मिला हुआ है। तो अपने जीवन को विशुद्धि की तरफ बढ़ाएं। ओम नमस्तोगन प्रासुक जैन, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा। काला नमक भी सेंधा नमक के ही तरह पत्थर के रूप में आता है, और कोई लोग सेंधा नमक खाते हैं परंतु काला नमक नहीं खाते, तो क्या काला नमक खाने में कोई दोष है? काला नमक खाने से काले हो जाएंगे, सेंधा नमक खाने से गोरे हो जाएंगे। अब नमक तो नमक है, अब ये कैसे बनते हैं देखा जाए तो सब पुद्गल है, पुद्गलों की स्वाद हैं। जीभ पर एक लत पड़ी हुई है कि जब तक बिना नमक के कोई भोजन अच्छा नहीं लगता है, सबों को चाहिए नमक। सेंधा नमक कहते हैं कि एक पत्थरों का रूप है, पहाड़ हैं इसके सिंधु प्रदेश में। आजकल जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में गया देश का बहुत सारा हिस्सा, तो सिंध भी वहाँ गया, तो सिंध में है पहाड़, पहाड़ियाँ, खुदाई में निकलता है, इस वो सेंधा नमक कहलाता है। एक तरह से पत्थर होने के कारण से वो शुद्ध है, उसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात है जो एकदम अच्छा, अपने देश में भी अभी भी कुछ ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इस नमक की खुदाई होती है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम जो नमक खा रहे तो हम पाकिस्तान का नमक खा रहे। अभी भी देश में ऐसा हिस्सा है कि जिसमें ये नमक निकलता है। दूसरी बात है कि वो समुद्र का जो नमक आता है उसमें हिंसा की बहुलता है, कितनी सारी मछलियाँ, कितने सारे जीव, कितने सारी तरह से भी उसमें गलमल जाते होंगे, और बाद में वो नमक कैसे सूर्य किरणों से तप करके फिर उसमें से निकलता है, तैयार होता है। कुछ की क्यारियाँ होती हैं, खेत जैसा होता है, खेत की तरह उगता तो नहीं है, लेकिन तप तप करके वो नमक बनता है, और फिर निकालने वाले उसको निकाल लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं। जैसे आपने यहाँ बना रखा है ना ये डंपिंग यार्ड, 2-3 किलोमीटर में तो होगा। तो ऐसे ही घोघा तरफ समुद्र किनारे वो ऐसे ही पूरे पहाड़ बना रखे नमक के 2-3 किलोमीटर तक, सांभरत में भी बना रखे होंगे। तो जो भी है इसमें बोले ज़्यादा अशुद्धि और त्रस जीव के घात की संभावना, इसलिए इसका उपयोग व्रती लोग कम करते हैं। अब काला नमक के बारे में ऐसे आता है कि ये जो समुद्री नमक है इसी को कुछ मिला करके किसी तरह से संस्कारित करके कुछ चीज़ें और डाल करके उसको काले नमक का रूप देते हैं। तो अगर उसमें अशुद्ध चीज़ें पड़ती हैं, किसी तरह का त्रस जीवों का घात वाली चीज़ें पड़ती हैं तो खाने योग्य नहीं है। और उसके पीछे मान्यता लगभग ऐसी है कि उसमें अशुद्धि होती है। रास्ते में एक फैक्ट्री मिली थी, तो 2 साधु उसमें चले गए, घुस गए उसमें कि देखो कैसे बनता है। वहाँ जाके देखा तो बन तो नहीं रहा था, लेकिन बस पैकिंग हो रही थी उसकी। तो उससे कहा कि, तो बोले कि नमक तो हम ऐसे बाहर से मंगवाते हैं फैक्ट्री में जहाँ से बनता, हम तो सिर्फ पैक करते हैं, नाम अपना डाल देते हैं। हमारे साथ में श्रावक थे, उनको थैले भर के दे दिया था काला नमक। यहाँ पर अब उनको सबको मालूम पड़ गया ना कि आजकल किशनगढ़ की सब श्रावक जो है सेंधा नमक खा रहे हैं, तो ले लेके आ गए। और दूसरे किशनगढ़ नहीं और बागड़ से और दूर दूर से भी आ गए नमक लेने के लिए इधर। तो जो भी है, आप लोग गूगल और मोबाइल वाले हैं
उस पर सर्च करिए कि इसमें क्या शुद्धि होती, क्या अशुद्धि होती और कैसे बनता है। ओम। नमोस्तु भगवान। अंजना जैन, जैन धर्म भगवान महावीर का न रहकर मुनि प्रधान हो रहा, सभी मुनि शाश्वत आमनाय को छोड़कर अपनी परंपरा को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाज में विघटन हो रहा है। श्रावक होने के कारण मुनि निंदा का दोष लगेगा, यह डर भी लगता है और वो कोई नहीं करना चाहता। मुनि संग तो विहार कर जाते हैं पर समाज में विवाद खड़ा कर जाते हैं, इससे धर्म की हानि होती है। समाज को क्या करना चाहिए? दिनेश जी बाकलीवार, मुंबई से। परंपराएं जिनवाणी के हिसाब से चलना चाहिए। जिनवाणी में जैसे कहा गया है, आज भी शास्त्र उपलब्ध हैं। कम से कम 10वीं शताब्दी तक के शास्त्रों को तो हमें पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए, और बाद वाले अगर पूर्वाचार्यों के अनुसार हैं तो उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। अब मुनि जो बहुत प्रज्ञावान हैं, गुरु संघ के सानिध्य में रहे हैं, वर्षों जिनने स्वाध्याय किया है और जो निर्द्वंद हैं, निर्विकारी हैं, कलह से दूर हैं और पंथवाद का जिनमें पुट नहीं लगा हुआ है, उनकी बातें समाज को स्वीकार करना चाहिए। और कोई बहुत आग्रही हैं, कसायवान हैं और वो बातें जिनवाणी से ठीक भी नहीं बैठती हैं तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या करा जाए, आजकल लोग अपने अपने मान की पुष्टि में ज़्यादा लगे हुए हैं, ज्ञान और ध्यान पर कम। फिर भी इस युग में त्यागी व्रती मुनिराज वगैरह दिख रहे हैं, धर्म की प्रचार प्रसार प्रभावना कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। इसमें त्यागी जनों का भी कर्तव्य है कि वे ऐसा कुछ ना करें कि दूसरे संघों को तकलीफ हो, जिनवाणी की, जिन वचन की अवमानना हो। एक वचन कहा जाता रहा अक्सर कर श्वेतांबरों में, आज भी चलता है, कि प्रवचन वगैरह करने के बाद कि ये आगम के विरुद्ध, अरहंत वाणी के विरुद्ध हमसे जो कुछ कहा गया हो सो अरहंत भगवान हमें क्षमा करें, जिनवाणी क्षमा करें। तो इस तरह का एक समझ सबको होना चाहिए और विपरीत चीज़ों की पुष्टि नहीं करना चाहिए। कई आधुनिक चीज़ें ऐसी चालू हो गई, पंथों के नाम पर कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं जमती हैं। फिर क्षेत्रीय मान्यताओं के हिसाब से कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, तो जिससे विसंवाद पैदा ना हो ऐसी सावधानी भी बरतना चाहिए और सन्मार्ग पर भी चलते रहना चाहिए। ओम।